हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित बोर्ड परीक्षा 2025 अध्याय बहुपद में जितने अतिलघु यानी MCQ बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। क्या हमारा सवाल है, पहला है बहुविकल्पी प्रश्न का पहला सवाल, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुपद कब होता है और कब नहीं होता। बहुत लोगों को तो यही कन्फ्यूजन होगा कि कब बहुपद रहेगा और कब बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की हम दो शर्त बताएंगे। यही दो शर्त आप लोग अगर दिमाग में ठूस लिए ना, तो अगर कभी भी बहुपद से क्वेश्चन बना कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप एग्जाम लोग एकदम फाड़ के रख देंगे उस सवाल को। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझते हैं एकदम बारीकी से। तो बहुपद की शर्त में हमारा पहला शर्त क्या है, चर की घात सदैव धनात्मक होना चाहिए, यानी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा चर होता है XYZ, इस पे जो घात होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए। देखिए इसे एग्जाम्पल हम लिए हैं, x पे घाते 2 + 3x, ये हम टिक किए हैं, तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो घात है वो पॉजिटिव है, x के ऊपर भी घात पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं 6/x, यानी आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, यदि कोई चर हर में लिखी है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमेशा चिन्ह माइनस में हो जाता है। अगर ये हर में x पे +2 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अगर यहाँ ये 4/x² है तो 4x पे ऊपर लेके जाएंगे तो -2 घात हो जाएगा। और हाँ, तब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चर बटे में दिया है यानी भिन्नात्मक है तो वह बहुपद नहीं होगा। और दूसरा क्या है, कड़ी में है। यदि कोई बहुपद कड़ी के अंदर हो, कड़ी मतलब जानते हो 1/2 घात, कड़ी मतलब कितना होता है 1/2। जब कड़ी को आप बाहर निकालोगे तो उस चर के ऊपर 1/2 घात लगाओगे, तो नहीं कड़ी का मतलब 1/2 घात, तो ये भी बहुपद नहीं। यानी जो कड़ी वाले चर रहेंगे, कड़ी के अंदर चर रहेंगे, वो कभी भी बहुपद नहीं होंगे। तो दूसरा हमारा प्रश्न है दूसरा हमारा शर्त है, बहुपद में चर का पद निश्चित होना चाहिए। यानी जो चर का जो पद है वो फिक्स होना चाहिए। यानी जैसे एग्जाम्पल लिखा 3x + 5, अब इसमें ये फिक्स है, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 2x - 5 ... अनंत, यानी इसमें कितना पद है 2x - 5 के बाद, ये हम आप लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो अनंत होता है वह बहुपद नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं, पूछा है निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। तो हम वही ट्रिक अपनाते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन को देखते हैं। तो x² + 1/x, x² तक ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए भिन्नात्मक हो जाएगा। x पे ऊपर लेके जाए बटे में आ गया, हर में बटे है, ऊपर लेके माइनस होगा, तो ये हमें बहुपद नहीं है। दूसरा देखिए 2x² - 3x + 1, ये है, लेकिन क्या है, ये कड़ी के अंदर है और हमें कड़ी अंदर वाला बहुपद नहीं देगा। और ये सी वाला देगा, सी में कहीं भी भिन्नात्मक नहीं है ना, तो घात माइनस में है, अतः उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन तो शायद मिट गया है या मिटाया गया किसी बच्चे के द्वारा। चलिए हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। किसी बहुपद fx के लिए y = fx का ग्राफ दिया गया। ये परीक्षा में एक ग्राफ आपको बहुविकल्पी में दे देगा बना करके, और ग्राफ में पूछेगा fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो जब fx पूछेगा, fx के शून्यकों की संख्या, और y = fx दिएगा, तो फ्रेंड्स हम लोग x एक्सिस वाला पर देखेंगे कितना बार कटा है। x अक्ष को वो जो ग्राफ जितना बार काटेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। अगर ये ऐसे लिखा होता है x = fy, तो पूछता है fy के शून्यकों की, तो हम लोग y वाला देखते, तब पूछता है fy के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या देखते, y वाला, y अक्ष वाला देखते कितना बार कटा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं दिया है, तो हम x अक्ष वाले पे देखें कितना बार काटा, तो 1 2 3, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या सही होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं।
चौथा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक फ्रेंड्स ये जो लिखा है इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। चलिए तो पहले यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो सबसे पहले 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, यानी अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर मुझे 3 आ जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो हमें 2 आना चाहिए। तो क्या है वो संख्या, 3 एकन्ने 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 3 है, 1 में 3 का गुणा करेंगे वो 3 आ जाएगा, और 3 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाहर x लगा दीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए। अब 3 माइनस 1, ये हमने 3 माइनस 1 क्यों लिखा, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा 1 माइनस 3, तो इसलिए नहीं लिखा फ्रेंड क्योंकि हमें उत्तर माइनस में चाहिए। तो जब बड़ा वाला रहेगा, अभी ये इसको जब चिन्ह हटाएंगे ब्रैकेट तो ये प्लस में हो जाएगा, तो जो बड़ा वाला जब घटाएंगे तो माइनस में चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाले का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो इसके अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। 3 में x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, फिर x में एक का गुणा करेंगे तो x, लेकिन चिन्ह क्या है बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये आप लोग नियम पढ़े होंगे। और ऊपर -3 में यहाँ लिख दे बगल में, बता लिया इसको जो कहते हो। अब हम लोग फ्रेंड इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में से। तो देखिए फ्रेंड इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन क्या होता है, बहुत लोग तो यही नहीं जानते होंगे कॉमन क्या होता है। तो कॉमन वह वस्तु होता है या वह चीज़, आप किसी में चाहे वस्तु में भी देख लीजिए चाहे कपड़े में देख लीजिए, जो दोनों में पाया जाता है वही चीज़ कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नीला शर्ट है, आप स्कूल में गए नीला शर्ट और तुम भी वही नीला शर्ट पहन के आए, तो दोनों में कॉमन क्या है नीला शर्ट, तो क्योंकि दोनों में है तो इसलिए यहाँ हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है तो x कॉमन है। अब x कॉमन ले लिए तो क्योंकि यहाँ 2 घात था तो 1 घात निकल आया, तो कितना बचा 1 घात, यानी x बचा, और माइनस यहाँ क्या बचा 3, क्योंकि x को हम पहले से बाहर ले लिए हैं। अब अगर मुझे यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ इस ब्रैकेट में भी लाना है तो 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लेंगे तो 1 में किसी की संख्या गुणा करो वही आ जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 3 और x प्लस 1। अब इसके शून्य ले लेंगे तो शून्य के लिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो +3, और ये दूसरा क्या है x प्लस 1, इसको बराबर 0 करेंगे, x प्लस 0 तो x और +1 उधर जाएगा तो -1, यानी फ्रेंड्स हमारा शून्य क्या हुआ 3 और -1। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन में है तो 3 और -1 फ्रेंड्स, इधर देखिए 3 और -1 ऑप्शन सी में, तो हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x के शून्यकों का योगफल है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा हम लोग जान लेते हैं शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो पहले हम सवाल को नोट कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। एक मिनट फ्रेंड्स मैं कलम चेंज कर लेता हूँ। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है शून्यकों का योगफल। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। तो पहले इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ये फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप जब जान जाएंगे तो वहाँ बहुत जल्दी निकाल ले जाएंगे उत्तर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो देखिए फ्रेंड्स a के जगह पर कितना है, a के जगह पर देखो 3x स्क्वायर और यहाँ क्या ax स्क्वायर, यानी a के जगह पर कितना लिखा है 3, और b के जगह पर कितना लिखा है, b के जगह पर देखो bx और यहाँ कितना है 5x, तो b के जगह पे इसका मतलब 5 लिखा है। c के जगह पे कितना लिखा है, तो c के जगह पे लिखा है -2, तो c बराबर -2।
चूँकि मुझे निकालना है शून्यकों का योगफल, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, शून्यकों का योगफल, तो ये हमारा शून्यकों का योगफल, यानी एक को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो -b/a होता है। तो हम लोग मान रख रहे हैं b का मान कितना है, तो b का मान 5 है, लेकिन माइनस लगने के माइनस हो गया। a का मान कितना है 3, तो शून्यकों का योगफल हमारा कितना आ गया 5 - 5/3। तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं, कोई ऑप्शन है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, -5/3, तो ये हमारा ठीक, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 हैं। चलो, इस जिसके शून्यक दिया है, शून्यक मतलब जान जो कि अल्फा मान दिया है, जब कहे कि इसके शून्यक दिए हैं, ये हैं फला हैं, तो आप जान लीजिए कि ये अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है। तो मतलब दिया है इसमें तो शून्यक, तो पहले शून्य को क्या बोलते हैं, यानी अल्फ़ा मान दिया है। शून्य यानी अल्फ़ा मान कितना दिया है फ्रेंड्स, तो 5 दिया है, और बीटा का मान कितना दिया है, तो -3 दिया है। बीटा का मान कितना दिया है, -3। तो हमसे क्या पूछा है जिसके एक द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है फ्रेंड्स, तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 5 है, और प्लस बीटा का मान कितना है, -3। तो इसको जब घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब ये मेरा सूत्र होता है, लेकिन मुझे शून्यकों के योगफल से मतलब है ना, यस अल्फ़ा प्लस बीटा से, इसलिए 5 - 3 को जब घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना दिया है 5, सी का मान बीटा का मान -3, तो 5 दिया है -15, यानी इसका मान कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया -15। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग सूत्र में रख देते हैं। तो x² माइनस बहुपद का सूत्र होता है जिसको हम लोग बनाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा = 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले हैं 2x, और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा का मान हमारा कितना है -15 बराबर 0। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो x² माइनस 2x और -15 बराबर 0। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन में है कहीं, तो देखिए यही है ऑप्शन बी में, x² माइनस 2x प्लस, देखिए ये नहीं है, सी वाला ऑप्शन में है, x² माइनस 2x -15। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, कल के वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।